हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नेहा मैम एंड डीजे सर। और ये जो वीडियो है आपके 12th क्लास के पोएम का वीडियो है कीपिंग क्वाइट का, जिसे लिखा है पैब्लो नेरुडा ने। इसका पार्ट 1 वीडियो पहले से मेरे चैनल पे अवेलेबल है, पूरा फुल रोस्टिंग करके मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा रखा है। तो पार्ट 1 वीडियो जरूर देखिए ताकि आपको आगे के चैप्टर जो है समझ में आ सके। तो अभी स्टार्ट कर लेते हैं हम पार्ट 2 वीडियो। तो पिछली वीडियो में हमने कवर कर लिया था जहाँ तक, वहाँ से आगे का हम इस वीडियो में कवर करेंगे। अब वो वीडियो पार्ट 1 जरूर देख ले ताकि आपको पोएम अच्छे से समझ में आ जाए। तो अगले स्टैंजा पे आ जाते हैं। दो जो प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, वॉर्स विद गैस, वॉर्स विद फायर, विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स। तो यहाँ वो कह रहे हैं पोएट कि ये जो लोग, तुम लोग जो तैयारी में लगे पड़े हो ना मशीन्स के थ्रू और इन चीज़ों के थ्रू, प्रकृति को, ग्रीन वॉर्स का मतलब प्रकृति को जो नुकसान पहुँचा रहे हो मशीन्स वगैरह से, मशीनरी से, जो बहुत साइंटिस्ट बन के बैठे हो, केमिकल रिएक्शन बहुत कुछ कर रहे हो, मतलब ये जो एक्सपेरिमेंट कर करके जो इन्वायरमेंट को, जो वातावरण को नुकसान पहुंचा रहे हो ना, तो थोड़ा सा उनको भी रुकने के लिए कह रहे हैं। साथ ही में एक जो ये यहाँ पे बोला जा रहा है कि वॉर्स विद गैस, वॉर्स विद फायर, जो एक दूसरे से आप युद्ध करते, जो युद्ध होता है ना सेना का, एक दूसरे से युद्ध करते हो कि हम जीतेंगे हम जीतेंगे। इस चक्कर में आप क्या करते हो, एक दूसरे, ऐसा तो है नहीं कि आप जीतोगे तो अगले में कोई नुकसान नहीं होगा, उधर जान का नुकसान होगा, कई लोगों की जान जाएगी। अगर वो जीतेगा तो आप में से भी कई लोगों की जान जाएगी। तो ये जो आप जो वॉर्स में जो बॉम्ब वगैरह इस्तेमाल करते हो, केमिकल वेपन्स, बहुत सारे वेपन्स का इस्तेमाल करते हो, उससे प्रकृति को तो नुकसान हो ही रहा है, साथ में आपके शरीर को भी नुकसान हो रहा है। तो थोड़ा सा रुक जाओ, ऐसा मत करो। ऐसा ना हो कि जीतने के लिए, विक्ट्री के लिए, जीतने के लिए कोई, जीतने के बाद भी जश्न मनाने के लिए कोई बचा ही ना हो आप में। Would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shade doing nothing। तो यहाँ कह रहे हैं कि प्लीज़ थोड़ा सा साफ कपड़े पहन लो। कहने का मतलब है जो सेना एक दूसरे से लड़के एक दूसरे का खून बहा करके अपने कपड़े गंदे कर चुके हो ना, थोड़ा कपड़े बदल लो। और दूसरा मीनिंग ये है कि एक दूसरे के साथ जो ये युद्ध कर रहे हो ना, वो मत करो, थोड़ा सा दिमाग भी साफ कर लो अपना, और एक दूसरे के साथ मिल जाओ, एकता के साथ आकर के एक दूसरे का हाथ थाम करके आगे चलो। कि कहने का मतलब एक दूसरे के साथ आगे चलो, भाईचारे की एक होती है सोच, भाईचारे की सोच लेकर के आगे चलो, और एक पेड़ की छांव के नीचे सब एक साथ बैठ करके एक दूसरे से बातें करो। और वहां पे मतलब कुछ भी मत करो। कहने का मतलब है कि कुछ भी मत करो का मतलब ये नहीं कि कुछ भी मत करो, बैठ जाओ चुपचाप, अच्छी चीजें करो, बुरी चीजें मत करो। उनके कहने का मतलब सिंपली यही है। व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड। यहाँ वो फिर आगे उन्होंने अपना स्टेटमेंट चेंज किया है। वो यहाँ कह रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि आप कुछ गलत समझ लो वो क्या कहना चाह रहे हैं। कीपिंग क्वाइट मतलब ऐसा ना हो कि आप ये समझ लो कि वो कह रहे हैं कि शांत हो जाओ। वो ये कहना चाह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि सिर्फ ऐसा नहीं कि शांति से बैठे रह जाओ। उनके कहने का मतलब ये है कि जो गलत चीज़ें हैं ना वो मत करो। वो इसको डेथ से रिलेटेड नहीं कह रहे हैं कि बिल्कुल पूरी तरह से इनएक्टिविटी हो जाए, सबके सब बैठे रह जाएं और ऐसे ही बैठे बैठे जिंदगी खत्म हो जाए, ऐसा नहीं, ऐसा करने के लिए नहीं कह रहे हैं। उनके कहने का मतलब है कि जो एक दूसरे के साथ जो बुरा कर रहे हो ना वो मत करो, सिंपल सा। लाइफ इज वॉट इज इट इज अबाउट, आई वॉन्ट नो ट्रक विद दैट। यहाँ वो कह रहे कि जो लाइफ मिली है ना आपको, उनके लाइफ का मतलब ये नहीं, कहने का मतलब है कि आप बैठे बैठे खत्म हो जाओ। उनके कहने का मतलब ये है साफ साफ कि बुरी चीज़ें मत करो, इस तरह से बुरा करके मत मरो, अच्छा कुछ करो, एक दूसरे के लिए अच्छा करो। क्योंकि लाइफ है तो लाइफ रुकने वाली तो नहीं है ना, बच्चे होने ही वाले हैं, आगे बहुत सारे बच्चे होंगे, बहुत सारे प्रकृति में भी बहुत सारी चीज़ें होंगी, तो वो तो आगे बढ़ते ही जाएगी। लाइफ का मतलब तो है आगे बढ़ते ही जाना, कोई कुछ रुकने वाला नहीं है। ना वो ऐसा कह रहे हैं कि रुक जाना चाहिए। उनके कहने का मतलब सिंपल है कि जो कुछ भी बुरा हो रहा है ना वो बुरी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, सिर्फ अच्छी चीज़ें होनी चाहिए प्रकृति में, दुनिया में। अब हम आगे पढ़ते हैं इसके लाइन्स। If we were not so single-minded about keeping our lives moving and for once could do nothing, perhaps a huge silence। तो यहाँ वो कह रहे हैं पोएट कि हमने एक जो सिंगल माइंडेड अपना बना रखा है ना, हमने एक जो सिंपल बना रखा है ना वे, कि एक जो रास्ते पे, जैसे हमारे जो फादर जिस रास्ते पे गए हम भी उसी रास्ते पे चल देंगे, बाकी सब जो जिस रेस में दौड़ रहे हैं हम भी उसी रेस में। कहने का तो पहले मैंने एक चीज़ बोला था ना कि 12th करेंगे, उसके बाद ग्रेजुएशन करेंगे, उसके बाद फिर आगे जॉब करेंगे, वही एक लाइन पकड़ लिया आपने, सिंगल माइंडेड होकर के जो दौड़ रहे हो वो मत करो। पोएट के कहने का मतलब आसपास के लोगों का भी थोड़ा सोचो। आज के टाइम में जो हमारे नेचर ने जो चीज़ें दी हैं, हम इस तरह से इतना अजीब तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं कि ख़त्म हो जाएंगे। कोयला ही है जो हम आज इस्तेमाल इस तरह से कर रहे हैं, आगे वाले की जनरेशन को मिलेगा ही नहीं इस्तेमाल करने के लिए। तो कई चीज़ें, जो कहने का मतलब बिजली भी है, जो बर्बाद मत करो ना, सही समय पे सही चीज़ में यूज़ करो। ऐसे ही चला के छोड़ दिए, पानी बर्बाद कर दिए, ये सब चीज़ें मत करो। उनके कहने का मतलब है कि थोड़ा तरीके से इस्तेमाल करो चीज़ों को, ताकि हमारे आगे आने वाली जनरेशन के लिए भी हम कुछ बचा के रखें। ऐसा ना हो कि हम इतने गलत तरीके से उसको बर्बाद ही कर दें।
तो एक रेस में, एक तो कहने का मतलब एक रेस में मत दौड़ो और अच्छी चीज़ों को बचा के रखो ताकि आगे आने वाली जनरेशन भी उनका एंजॉयमेंट उठा सके, उनको एक तरह से यूज कर सके। ऐसा ना हो कि उनके लिए कुछ बचे ही ना, ऐसा ना हो कि हम इस रेस में भागते भागते अपने आप को ही ख़त्म कर लें, नुकसान पहुँचा लें। परहैप्स and for once could do nothing. Perhaps a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death. Perhaps the earth can teach us as when everything seems dead and later proves to be alive. तो पहले तो इसमें पहले ये समझा रहे हैं पोएट कि हमें क्या करना है, कि हमें बिल्कुल शांत नहीं होना है, हमें सिर्फ अच्छी अच्छी चीज़ें करना है। पूरे पोएम का एक मैसेज आपको पोएट यही दे रहे हैं कि अच्छी अच्छी चीज़ें हमें करनी है और हमें अपने चीज़ों को करते वक्त ये सोचो ना कि कहीं उस चीज़ से हमारा खुद का नुकसान तो नहीं हो रहा। वॉर करने से हमारा क्या हो रहा है, युद्ध करने से हमारा ही तो नुकसान हो रहा है ना, हमारा जान का नुकसान हो रहा है लोगों को। साथ ही में जो मछुआरा है वो क्या कर रहा है, वेल्स को इस तरह से मारते जाते वो ख़त्म होती जा रही हैं। हम क्या कर रहे हैं कि हम प्राकृतिक चीज़ों को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। हम बहुत सारी केमिकल्स वगैरह, जो साइंटिस्ट आ गए हैं या फिर जो ये पॉलिटिशियंस होते हैं, तो वो क्या करते हैं, अपने थॉट्स से लोगों को भड़काते हैं। साइंटिस्ट हैं जो कि ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स और चीज़ें करते हैं कि प्रकृति को नुकसान होता है। कई सारी चीज़ें ऐसी होती है जिससे कि हमें हमारी प्रकृति को नुकसान होता है। ये कहने का मतलब है कि ये सारी चीज़ें बंद कर दो, मत करो, थोड़ा शांत हो जाओ। शांत होकर के सोचो कि आप कर क्या रहे हो, करने से पहले थोड़ा सोचो। इसके बाद जो लाइन था ना, जो मैंने पहले रीड कर दिया था, परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव। यहाँ पोएट कह रहे हैं कि जैसे कि अगर मेरी बात तुम्हें समझ में नहीं आ रही है, पोएट कह रहे हैं कि अगर मेरी बात तुम्हें समझ में नहीं आ रही है तो तुम प्रकृति से एग्जाम्पल हो ना, प्रकृति से सीखो ना, कि प्रकृति में भी कोई चीज़ जो है डेड नहीं होता है। यहाँ तक कि एक मरे हुए चीज़ को भी, जो दिखने में ऐसा जैसे बीज होता है, दिखने में ऐसा लगता है कि उसमें कोई लाइफ नहीं है, लेकिन मिट्टी में वो पड़ा रहता है, पड़े पड़े जब वो उसमें से स्प्राउट्स हो जाते हैं, जब पौधे निकल आते हैं तो पता चलता है ना कि हाँ उसमें भी लाइफ था। तो प्रकृति ने जब दिखाया है, सिखाया है कि जिस चीज़ में लाइफ नहीं है, नहीं दिख रही, उसमें भी वो लाइफ दे देता है, उसमें भी लाइफ आ जाता है। तो किसी चीज़ का कोई एंड नहीं होता है। हमें अभी से एक अच्छे शुरुआत करनी है, एक दूसरे के बारे में सोचना है। कहने का मतलब ये है, प्रकृति से ही सीख लो ना, कि जिन चीज़ों को लोग मरा हुआ समझ लेते हैं ना, प्रकृति उसे भी मरने नहीं देती है, उसे भी स्प्राउट्स कर देती है, उसे भी पौधे में जो बीज है उसे भी पौधा बना देती है। तो आप क्यों नहीं अच्छा कर सकते हो? आप भी तो अच्छा कर सकते हो ना, आसपास के लोगों की मदद कर सकते हो, आसपास वालों के लिए अच्छा कर सकते हो। बहुत अच्छा नहीं कर सकते तो कम से कम बुरा तो मत करो ना, एक दूसरे के साथ युद्ध मत करो, ये जात पात के भेदभाव करके एक दूसरे से लड़ो मत। पोएट के कहने का मतलब सिंपल इतना है। नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। और यहाँ कह रहे हैं कि अब मैं फिर से क्या करने वाला हूँ, 12 तक काउंट करने वाला हूँ और तुम चुपचाप होकर के अपने बारे में सोचो, अपने आसपास वालों के लिए सोचो। कुछ करने से पहले सोचो कि आप जो कर रहे हो उससे किसी को नुकसान तो नहीं हो रहा है, क्या कर रहे हो। अपने बारे में भी थोड़ा सा सोच लो, अपने दिल की भी सुन लो, अपने दिल की भी सोच लो। अपना क्या नुकसान करते हुए भागते जा रहे हो एक रेस में, अपना भी नुकसान देख लो। जैसे कि बीच में उन्होंने बताया ना कि नमक जो गैदर कर रहे, जो नमक इकट्ठा कर रहे हैं, उनको भी अपना हाथ देखना चाहिए। जो बहुत मेहनत कर रहे हैं उनको भी अपना शरीर देखना चाहिए कि उन्होंने इस भागदौड़ में लगने में अपना खुद का कितना नुकसान कर लिया। तो वही वो कह रहे हैं कि मैं अभी 12 तक काउंट करूंगा और तुम लोग क्या करो कि अपने बारे में सोचो थोड़ा सा कि तुमने अपना क्या क्या नुकसान कर लिया और अभी से भी एक अच्छी शुरुआत कर सकते हो। जैसे कि प्रकृति में जो बीज होता है, पेड़ बनेगा, फिर उसके बीज होंगे जो फिर वो वापस से पौधे बनेंगे, पेड़ बनेगा। तो उसी तरह से तुम भी क्या कर सकते हो, अभी से भी एक अच्छी शुरुआत कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि तुमने अब बुरा कर दिया तो आप कुछ अच्छा नहीं कर सकते हो। अभी से तुम अपने आप को चेंज कर लो, प्रकृति को, लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, वरना एक दिन ऐसा आएगा कि तुम लोग सब एक दूसरे को मार के खत्म कर लोगे। और ये जो कर रहे हो ना युद्ध एक दूसरे से और सोच रहे हो कि हम जश्न मनाएंगे जीतने पे, तो ऐसा ना हो कि सबके सभी एक दूसरे को मार के खत्म कर लो, या तो आगे बढ़ने के चक्कर में या फिर एक दूसरे से युद्ध करने के चक्कर में। आगे बढ़ने के चक्कर में कैसे, प्रकृति में हम जो नई नई एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं साइंटिस्ट, और इन चीज़ों से जो नुकसान हो जा रहा है ना हमें उस चक्कर में, तो इन सब चीज़ों से वो कह रहे हैं ऐसा ना हो कि एक दूसरे को मार लो आप लोग और उसके बाद जश्न मनाने के लिए कोई बचे ही ना, सबके सब खत्म हो चुके हो। तो वही वो यहाँ कह रहे कि थोड़ा सा मैं अब 12 काउंट करूँगा, अब तुम लोग अपना सोचो कि क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, सोच समझ के करो। और वो उन्होंने क्लियर भी कर दिया है पोएम में कि उनके कहने का मतलब ये नहीं है कि शांत बैठ जाओ, तो इसका मतलब ये नहीं कि एकदम शांत बैठ जाओ, कुछ मत करो। उनके कहने का मतलब सिंपल ये है कि कुछ बुरा मत करो, सिर्फ अच्छा करो, अच्छी चीज़ें करो, जिससे कि आसपास के लोगों को भी अच्छा लगे, तुम्हें भी अच्छा लगे, तुम्हें भी कोई नुकसान नहीं हो। तो बस लास्ट में उन्होंने एक साइकोलॉजी इस्तेमाल किया, जैसे कि स्टार्टिंग जैसे हुआ था कि 12 तक काउंट करेंगे और हमें क्या करना है, शांत हो जाना है और ये चीज़ें सोचनी है, अपने बारे में सोचना है कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। इसी तरह से आखिरी में भी पोएट ने
यही कहा कि अभी 12 तक काउंट करेंगे और तुम अपने बारे में सोचो, और वो अब जा रहे हैं यहाँ से, वो चले जाएंगे, आई विल गो, उन्होंने ये कहा है कि अब वो यहाँ से चले जाएंगे। तो आई होप आपको पोएम से उन्होंने क्या मैसेज दे करके गए हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आपने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी लर्निंग।